तो इधर पश्चिम बंगाल में बाबरी के मुद्दे पर सियासत जमकर उबाल मार रही है। ममता बनर्जी की पार्टी से निकाले जाने के बाद अलग पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर ने एक बयान देकर विवाद को बहुत गर्म कर दिया। हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। बाबरी के मुद्दे पर उनका रुख नहीं बदल रहा है और यही बंगाल में ममता बनर्जी के लिए अब सबसे बड़ी परेशानी की वजह बना हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है। बाबरी आई नहीं और उससे पहले जिहादी आ गए, यानी जिसे कहते हैं ना कि जो नदी आई नहीं मगरमच्छ आ गए। लेकिन आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो आप और बीजेपी में फर्क क्या है? बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने फिर एक बयान देकर पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर का कहना है कि जिस जगह पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां तो बाबरी बननी ही चाहिए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अयोध्या में मुस्लिम आबादी नहीं है, इसीलिए आज तक वहां बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बन पाई। आबादी है ही नहीं मुसलमान, इसीलिए वो बन पाए नहीं। तो मैं मुर्शिदाबाद में बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। हालांकि हुमायूं कबीर जिस मुर्शिदाबाद की मुस्लिम जनसंख्या का हवाला देकर वहां बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, उस मुर्शिदाबाद में हमेशा से हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी में इतना अंतर नहीं था। मुर्शिदाबाद की डेमोग्राफी धीरे धीरे चेंज हुई। 1961 में मुर्शिदाबाद में अगर 55.9% मुसलमान थे तो वहीं हिंदुओं की आबादी भी 44.1% थी, यानी ज्यादा अंतर नहीं था। 1991 आते आते मुसलमानों की आबादी बढ़कर 61% हो गई और हिंदू घटकर 38% पर आ गए। और फिर 2011 तक तो मुर्शिदाबाद में 66% मुसलमान हो गए और हिंदू सिर्फ 33% ही बचे। यानी 1961 में जो अंतर करीब 12% का था वो 2011 आते आते 33% से ज्यादा हो गया। और इसी मुस्लिम आबादी का हवाला देकर हुमायूं कबीर ये दावा कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में अगर वो बाबरी मस्जिद बनाते हैं तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने उनके सवाल का जवाब दे दिया। राजनीति कौन कर रहा है? आखिरकार आपके नेता है ना जी, जो जिनको आपने निकाल तो दिया, पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन जो अभी कट्टरता फैला रहे हैं, वहाँ अलगाववाद फैला रहे हैं, वहाँ कट्टरपंथियों की जमात इकट्ठा कर रहे हैं। बाबरी आई नहीं और उससे पहले जिहादी आ गए, यानी जिसे कहते हैं ना कि जो नदी आई नहीं मगरमच्छ आ गए। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि अगर बाबरी बन गई तो मुसलमानों के वोट हुमायूं कबीर की तरफ जा सकते हैं, यानी टीएमसी और कांग्रेस के वोट बैंक पर चोट पड़ सकती है। इसी वजह से कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी दोनों ने हुमायूं कबीर को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। कहाँ बन रहे हैं? मैं तो खाली ईंटा पड़ा हुआ देखा हूँ, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू होगा तब सवाल पूछिएगा। भाई अनाउंसमेंट के बेसिस पे आप कैसे बोल दिया बन रहे हैं? बनना शुरू हो तब पूछिएगा। नहीं बनाए, लेकिन आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो आप और बीजेपी में फर्क क्या है, ये आप उनसे पूछिए। हुमायूं कबीर मानसिक रूप से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की बात का सीधा मतलब ये निकला कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ऊपर से हुमायूं के बेटे को आज पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि ममता बनर्जी हुमायूं कबीर के खिलाफ एक्शन लेने से नहीं चूक रही। हुमायूं के बेटे रॉबिन को मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया। उन पर एक पुलिस वाले के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। इसके बाद हुमायूं कबीर को लेकर ये कयास लगाए जाने लगे कि वो ममता बनर्जी के टारगेट पर है। ममता दीदी पर पहले भी आरोप लगते रहे कि वो अपने विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए पुलिस को आगे करती है। कुछ ऐसा ही हुमायूं कबीर के केस में भी हुआ। इसी वजह से ये आशंका जताई जाने लगी कि ममता हुमायूं को चुनाव से पहले ही ठिकाने लगाने की तैयारी में जुट गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हुमायूं कबीर ये दावा कर चुके हैं
कि उनकी नई नवेली जनता उन्नयन पार्टी पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वो तो ये तक कह चुके हैं कि वो ममता बनर्जी को ऐसा झटका देंगे कि वो बंगाल में सरकार बनाने से कोसों दूर रह जाएंगी। मतलब हुमायूं का सीधा मुकाबला ममता से। और ममता के लिए बंगाल का किला बचाना कितना जरूरी है ये तो सब जानते हैं। बंगाल में चुनाव की खुशबू आने लगी है। ऐसे में हुमायूं कबीर का ओपन चैलेंज ममता को कितना भारी पड़ेगा ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन एक बात तय है कि हुमायूं की हुंकार ने ममता दीदी को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।